नमस्ते दोस्तों, कविताओं का कोना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कविताओं से हटकर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपके लिए एक कहानी लेकर आती हूँ। ये कहानियाँ हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। कभी कभी ये कहानियाँ हमें उस परीलोक में ले जाती हैं जहाँ की कल्पना करना भी संभव नहीं होता। आइए आज मैं आपको गुलजार साहब की एक ऐसी ही कहानी जीना यहाँ सुनाती हूँ। ये कहानी एक लड़के समीर के स्वाभिमान की कहानी है। तो आइए जुड़ते हैं इस कहानी से। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए सुनते हैं गुलजार साहब की लिखी हुई कहानी जीना यहाँ। मेरे लिए किसी को रोने की क्या ज़रूरत है? मेरे दुख मेरे अपने हैं, मैं उन पर हंसूं या रो? समीर की खामोशी ही समीर की खुदी थी। 11 साल की आयु में जब समीर का दायां बाजू कटा तब चीखी तो माँ, चिल्लाया तो बाप, लेकिन वह चुपचाप उन चेहरों को देखता रहा। वही चेहरे जो राजा साहब की इकलौती औलाद समीर सिंह की मिजाज पुरसी के लिए आते थे और रोते थे। मेरे लिए तो कोई नहीं रोया। 22 साल की उम्र में बाएं हाथ से उसने अपनी डायरी के सफ़े पर लिखा, लोग रोते थे मेरी माँ के लिए, मेरे पिता की बदकिस्मती के लिए कि उनकी इकलौती औलाद का बाजू कट गया। भगवान ने एक ही लड़का दिया और उसका भी एक बाजू। लेकिन समीर का किसी काम में फ़र्क नहीं आया। जिस दिन दाएं बाजू की पट्टी खुली उसके दूसरे दिन से बाएं हाथ ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग उस लड़के के हौसले पर हैरान थे। कहते जाते थे कैसे सह जाता था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे अंग मुझसे हैं, मैं अपने अंगों से नहीं। मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और क्या हुआ कि मेरे टांगे नहीं हैं? क्या हुआ कि मेरी टांगे सूखती जा रही हैं? मैं तो अभी अपने सीने पर रेंग सकता हूँ। बाजू के ऑपरेशन के कुछ साल बाद समीर के साथ एक और हादसा हो गया। उस वक्त वो 20 बरस का था। हर रोज़ बाप के साथ घुड़सवारी को जाया करता था, बाप के साथ दौड़ लगाता था। और एक दिन बाप को बचाते बचाते घोड़े से ऐसा गिरा कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर एक ऑपरेशन हुआ। पता नहीं किस धातु की पट्टी लगाकर कमर पर बांधी थी डॉक्टरों ने कि समीर चलने फिरने से भी गया। फिर वही लोगों की भीड़ भाड़, वही मिजाज पुरसे, पर समीर चुपचाप उन चेहरों को देखता रहा। ये लोग क्यों रोते हैं? मैं मरा तो नहीं। पैरों से चलना क्या ज़रूरी है? आदमी बगैर पैरों के भी तो सफ़र कर सकता है। समीर बगैर पैरों के चलता रहा और अपना काम करता गया। लिखाई पढ़ाई को मास्टर घर पर आने लगे और जब समीर का जी उन मास्टरों से ऊब गया तो उसने अपने घर की लाइब्रेरी को ही और बड़ा बना लिया। बाया बाजू अभी जिंदा था। उसने डायरी लिखना शुरू करी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप से बोलता रहा, सिर्फ अपने आप से कहता रहा। अब वह अपनी खामोशी में अपने तमाम जख्मों के साथ जिंदा था। साल 1.5 साल ही बीता होगा कि एक नए मर्ज ने टांगों में रेंगना शुरू कर दिया। डॉक्टरों का आना जाना फिर से शुरू हो गया। कुछ कहते थे कि रीढ़ का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ और कुछ कहते थे कि नई बीमारी है जिससे टांगों तक खून पहुंचने में रुकावट होती है। उन्हीं दिनों समीर ने लिखा था डायरी में, तो क्या हुआ, अभी मैं अपने सीने पर रेंग सकता हूँ, अपनी आवाज़ पर पल सकता हूँ और अपनी खामोशी के साथ बरसों बरस लंबा सफ़र तय कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद राजा साहब की हालत बहुत ख़राब हो गई। दिन रात समीर के गम में बौराए से रहने लगे। कोई वैद्य, कोई डॉक्टर नहीं छूटा, कोई पीर, कोई फ़कीर नहीं बचा। माँ दोनों की हालत संभालते संभालते चल बसी। राजा साहब पागलों की तरह समीर के चारों ओर घूमने लगे। उसके लिए दोस्त ढूंढते, साथ ढूंढते, लेकिन समीर तो सिर्फ अपने आप में जिंदा था, अपनी एक चुप में, अपनी एक खुदी में। मेरे अंग मुझसे हैं,
मैं अंगों से नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। अचानक एक दिन राजा साहब ने ढिंढोरा पीट दिया कि वह समीर की शादी करना चाहते हैं। लड़की जात पात से कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन वह हो जो समीर का दर्द समझ सके, पैसों के लिए ना आए, जिंदगी भर उसका साथ दे सके। समीर ने समझाया, मना किया, लेकिन बाप की हालत देखकर चुप हो गया। जानता था उसके पिता का गम उसके जख्मों से कहीं अधिक गहरा है। लोग आते हैं राजा साहब के लिए, राजा साहब की हवेली के लिए, राजा साहब की दौलत के लिए। मेरे लिए तो लोग सिर्फ रोने का बहाना होते हैं। मायूस होते होते राजा साहब को एक रिश्ता मिल गया। लड़की जात की अच्छी थी, चाल की भली। राजा साहब देखते ही जान गए कि वह दौलत को देखकर नहीं, बल्कि दुख देखकर, दुख समझकर ही शादी के लिए हाँ कर रही है। शादी की तैयारियां होने लगी। राजा साहब ने राजपाट सभी कुछ न्यौछावर कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग भी ताज्जुब करने लगे बाप की इस कुर्बानी पर। कहने लगे बाप नहीं, वह माँ है। माँ के सारे अरमान चुका दिए उन्होंने। बहू के लिए उतना ही किया जितना अपने बेटे के लिए किया। मंडप सजे, बैंड बाजे बजे, आतिशबाजी से चांद को आग लग गई। लेकिन दिन होते होते दुल्हन की मांग राख से भर गई। समीर ने खुदकुशी कर ली थी। डायरी में लिखा था, लोग मुझ पर रोते ही रहते तो अच्छा था। उनके तरस खाने से मेरी खुदी जी उठती है। लेकिन अब क्या करूं? अब लोग मुझ पर हंसने लगे हैं। तो ये था समीर, इतने दुख, इतने दर्द झेल कर भी अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा था। यही तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपका साथ मुझे हौसला देता है इस तरह कुछ नया करके लाने के लिए। मिलती हूँ अगले एपिसोड में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।